आपकी ज़िंदगी आपके चुनाव का परिणाम होती है। जो फैसले आपने पहले लिए थे उन्हीं के फल आज आप भोग रहे हो, और जो फैसले आप आज वर्तमान में लेंगे उसी के अनुरूप भविष्य का निर्धारण कृष्ण हो। कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। जैसे कर्म इंसान करता है वैसे ही फल भोगता है। इसीलिए जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो, उसे याद करके चिंतित मत हो, क्योंकि आप उसे नहीं बदल सकते। वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चिंतित मत हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुख के बाद सुख का आना और सुख के बाद दुख का आना निश्चित है, और प्रकृति के विपरीत कार्य करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। वे कहते हैं, अपने अनिवार्य कर्म करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है। उसके फलों पर प्राणी का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति सुबह का भूखा हो, वो घर पर स्वादिष्ट भोजन करने बैठे, उसकी पत्नी भोजन भी परोस दे, और जैसे ही उस प्राणी ने पहला निवाला तोड़ा खाने के लिए, ठीक तभी सूचना आ जाए कि उसका बच्चा छत से गिर गया, तो वह क्या करेगा? तुरंत दौड़ पड़ेगा, खाना खाकर या खाना छोड़कर, क्योंकि खाना नसीब नहीं होना उसके भाग्य में नहीं था। इसीलिए हर व्यक्ति को बिना कर्म की चिंता किए अपना कर्म मेहनत से लोभ लालच और अधर्म को त्याग कर करना चाहिए। फल तो ईश्वर स्वयं देंगे, और ऐसे कर्मों का फल ईश्वर जब देता है तो इतना देता है कि जितने प्राणी ने कल्पना भी नहीं की होती। इसके विपरीत जो लोग हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं, या सिर्फ फल ही उन्हें प्रेरित करता है, ऐसे लोग हमेशा दुखी और बेचैन रहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, विषय के बारे में लगातार सोचते रहने से उनसे लगाव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध का जन्म होता है, और क्रोध उस व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है, और व्यक्ति वह कार्य कर बैठता है जो उसके विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए क्रोध पर हमेशा कंट्रोल करें और अधिक से अधिक शांत रहने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है पर इच्छाओं की नहीं। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देते जो आप चाहते हो, भगवान वह देते हैं जो आपके लिए सही होता है।